नमस्कार, मैं संतोष कुमार, ज़िला लखनऊ बीकेटी में। आज यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर जा रहे हैं। गोल्डन इंडिया के नाम से एक लॉन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, आप कहाँ चले जा रहे हो? आज हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी का सत्संग है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। और यहीं पर जो कि कहते हैं ना कि घर से जितने पग आदमी चल कर आता है सत्संग में, उतने जो है पग का जो है पुण्य मिलता है हमारे उसके, और आत्मा जो है तृप्त होती है सुन करके। धन्यवाद। आइए एक और बहन जी देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ जा रही हो? सत्संग में गुरु जी के। कौन से महाराज हैं? संत रामपाल गुरु जी। तो आप कितनी दूर से आई हो? हम आए हैं लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं? इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर नहीं है हमारे लिए। तो सत्संग में क्या ऐसा सुनाया जाता है, आपको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है, ज्ञान प्रभु जी बहुत अच्छा देते हैं। इनके ज्ञान जैसे कोई ज्ञान संत रामपाल जी महाराज प्रभु हैं? हाँ, परमात्मा है। अच्छा अच्छा, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी, आप कहाँ चली जा रहे हो? यहाँ पे आई हो? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, इसमें उनको कोट कोट धन्यवाद। सत्संग सुनने आई हैं इतनी दूर से? जी हाँ। क्या सत्संग में बताते हैं गुरु जी? वो मोक्ष का राह दिखाते हैं, और जो आजकल जो झूठी भक्ति चल रही उनका ज्ञान देते हैं कि इस भक्ति में जो है जो पड़े हुए हैं उनको मोक्ष प्रदान नहीं है, और सच्ची भक्ति वही है जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, उनके राह पे चल रहे हैं, वही मोक्ष के प्रदान है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, संत रामपाल जी महाराज को प्रभु बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इतना अच्छा वो सत्संग सुनाते हैं, इसलिए हम लोग दौड़े दौड़े इस सत्संग को सुनने आते हैं। अब आपको ले चलेंगे जहाँ पर ये सत्संग हो रहा है, जहाँ पर लोग बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, हम पहुंच चुके हैं वहां पर, उसी प्रभु के पास जहां पर सत्संग हो रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत सारे श्रद्धालु श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, वो जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करने नहीं। कहते राम भरोसे तो रहे, पर्वत पे लगा। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता हो गया कि सर्वनाश होता लिखा आपने, आप दृढ़ रहना होगा। मैं देखना ऐसा बादल चढ़ जाएगा तो सोच भी नहीं सकते आप। और नरसिंह ने क्या किया, झोपड़ी डाल कर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी में जैसे आजकल बैंक है, और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहाँ ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसमें ले नहीं सकता पैसे को, आपसे छीन भी लेना तो कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी। तो हुंडी बनाने के लिए राजा को अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी इतनी समझ बता रहे हैं। तो उनकी वो हुंडी बनाता था, इतना सुधरी नहीं था। ज्ञान वर्सेस अज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के। आइए जानते हैं कि उनका रुझान सत्संग की तरफ क्यों है। नमस्कार। सर, क्या नाम आपका? सियाराम दास। कहाँ से आए हैं? बीकेटी सोनवा से। सर, आप क्या भक्ति पहले साधना करते थे? पहले राधा स्वामी पंथ में साधना करते थे। संत रामपाल जी महाराज से पहले आप राधा स्वामी में थे? हाँ, पहले राधा स्वामी को छोड़ करके आपने संत रामपाल जी महाराज को क्यों ज्वाइन कर लिया? ऐसा है कि पहले हमको एक ज्ञान गंगा मिली थी पुस्तक, उसको मैंने पढ़ा। ज्ञान गंगा में ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि आपको राधा स्वामी पंथ को छोड़ना पड़ा?
ऐसा वो पूर्ण परमात्मा एक ही है। तो जो 5 नाम एक काल के देते थे, इससे हमसे कोई लाभ नहीं मिला। फिर भी हम पहले बीड़ी नशा करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद काल मतलब हमारे दर्शकों को बताइए काल क्या चीज़ है। काल जो है ये हम काल का ये लोक है, इसमें हम रह रहे हैं। ये अपने पूरा पृथ्वी काल लोक है। हाँ, पूरा पृथ्वी एक काल लोक का बना। तो यहाँ की भक्ति लोग करते हैं तो फिर वो काल भगवान की ही भक्ति करते हैं। जो लोग और पंथ लोग हैं वो सब काल भगवान की भक्ति करते हैं। यही एक सच्चा पंथ है जो पूर्ण परमात्मा ये। तो ये दयाल कौन है फिर? सबका दयालु परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, दयालु परमात्मा है। लेकिन हमारे दर्शकों को कैसे संतुष्टि मिलेगी उनको बताइए जरा विस्तार से। हमने सोचा जो वो पूर्ण परमात्मा, मतलब आपने पुस्तक पढ़ी, उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। नमस्कार सर, हमारे साथ एक युवा दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर साहब। सर ये बताइए कि आप लोग सत्संग की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं आज? सर पहले तो हम लोग जो है जैसे यंग लोग हैं तो हमारा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट है वो है बॉलीवुड के फिल्मों को देखना, भोजपुरी गाने सुनना। सर आप क्या पढ़ाई भी करते हैं? जी नहीं सर, मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर हैं। सर आपने कुछ पढ़ाई ज़रूर की होगी? सर मैंने सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ाई की है। पढ़े लिखे हैं फिलहाल, ले आप युवा भी हैं। तो सर ये अध्यात्म ज्ञान की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान क्यों? सर पहले तो जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तभी तो हमें इस ज्ञान के बारे में पता चला था। हमारे पापा पहले संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित किताबें हैं ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस किताब को पढ़ रखा था और उस किताब को हम भी पढ़ते थे। लेकिन उस किताब में हमें कुछ खास समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा नादान टाइप के थे। उसमें श्लोक वगैरह ज़्यादा आ जाता था तो हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब उन्होंने सत्संग सुना और किताबें पढ़ा, उनको ज्ञान हुआ। उसके बाद ये सियाराम भगत जी जिन्होंने हमारे पापा को सत्संग की जानकारी दी और फिर हमारे पापा वहाँ पर गए थे, वहाँ पर जाके जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना था। और आश्रम में जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बेस्ट थी। यानी जो अन्य धर्म गुरु हैं उनके भक्तों में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, उनके अंदर इतने अच्छे गुण नहीं होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे शिष्य वहाँ पर थे कि जो नशे को हाथ भी नहीं लगाते और मांस मदिरा जो कुछ भी होता है उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और काफ़ी जो है मतलब वहाँ का माहौल अच्छा था। हमारे पापा इसी चीज़ से अट्रैक्ट होके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद 1 महीने बाद फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया था, इस उद्देश्य से कि वो काफ़ी मतलब सर्वशक्तिमान है। वो जिसको भी आशीर्वाद देते हैं वो सारे काम हो जाते हैं उसके। तो मैं भी इसी बात से मतलब थोड़ा देखा देखी में मैंने भक्ति ले ली थी। सर क्या लाभ भी मिला आपको? कोई लाभ मिला? जी सर, लाभ तो पहले तो सबसे बड़ा चीज़ देखिए, मैं रामायण पढ़ने हर कहीं जाता था तो मेरी थोड़ी प्रसिद्धि गांव में थी। लोग मुझे रामायण पढ़ने के लिए बुलाने आते थे। मेरे छोटे भाई बड़े भाई को नहीं बुलाते थे, लेकिन मुझे खास निमंत्रण देते थे कि मेरे यहाँ के रामायण जो है पढ़ जाना आप। तो मैंने जो है जब किताब पढ़ी थी उसमें कुछ खास समझ में नहीं आया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 सितंबर 2019 को ली थी तो उसके बाद से मेरा अध्यात्म में रुझान और मेरी जो लगन है वो डेवलप होती गई। हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या चीज़ हैं और हम क्या चीज़ है, हमारी जन्म मृत्यु क्यों होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। हमने तो आज तक सुन रखा था कि मतलब भगवान एक है, कहते हैं गॉड इज़ वन, लेकिन मुझे ये नहीं पता था हु इज़ वन गॉड। उसके बाद हमें मतलब सत्संग के माध्यमों से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी वही पूर्ण परमात्मा हैं और सतपुरुष कबीर साहब जी ने ही हमारे पूरे ऑल वर्ल्ड को उन्होंने ही रचा है, सिर्फ 6 दिन में और 7वें दिन तक पर जागराजे हैं। ये सदग्रंथ हमारे बताते हैं। सर आज तक हम लोग भी यही जानते रहे हैं कि चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में एक ही चीज़ का संकेत दिया जाता है कि परमेश्वर एक है, खुदा एक है, रब एक है, गॉड एक है। तो आप बता रहे हैं कि जो कबीर साहब हैं वही गॉड, खुदा, रब, गॉड हैं। तो आप ये बताना चाहिए आपको, हमारे दर्शकों को बताइए कि सर हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम तो पहले भक्ति करते थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं मंदिरों में जाना, कहीं न कहीं श्राद्ध निकालना, कहीं न कहीं जा कर के वो जो है पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं कीर्तन करते हैं। तो उसके बारे में आप कहना चाहेंगे क्या वो साधना सही नहीं है?
जी सर, पहले तो वो लोग जो साधना करते हैं वो अपने सद्ग्रंथों के विपरीत नहीं है, वो विरुद्ध है। तो इसमें हम जो है सद्भक्ति अगर मतलब वो साधना करेंगे तो वो साधना से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ना मोक्ष मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के श्रीमद् देवी भागवत गीता, पवित्र चारों वेद और गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर सागर अन्य सद्ग्रंथों से। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका और क्या क्वालिफिकेशन आपका? शिवम दास, 12th। हाँ, आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। देखिए सर, समाज में आज के जैसे नवरात्र का व्रत रखा जा रहा है, लोग व्रत रख रहे हैं और ये पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस पूजाओं को किस तरीके से लेते हो और इस पे बताइए हमारे दर्शकों को, क्या पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये पूजा करने से हमें कोई लाभ व्यर्थ है ये सब। मैंने भी व्रत रखे हैं पहले, जब मैं नाम नहीं लिया था, हमारे पापा ने नाम लिया था सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने, तब भी मैं छोटा था, तब 6th या 7th क्लास में था जब मैंने नाम दीक्षा ली थी। तब उस टाइम पापा लेके आए थे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा और सत्संग सुनता था, तो मैंने देखा कि और सबसे ज्ञान बहुत अलग है। तो सर ये जो आज समाज में जो ये प्रथा चली हुई है व्रत करने की, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पर इसका प्रमाण है, कहाँ पर प्रमाण है कि ये मना किया गया है? गीता जी में इसका प्रमाण है। उसमें गीता जी में प्रमाण है कि क्या आप बता सकते हैं? यस सर। सर श्रीमद् देवी भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 25 में व्रत रखना मना किया गया है। आज पूरा संसार व्रत रख रहा है, वो पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और जो पूजाएं करने में, मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, ये बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और जबकि गीता में मना किया है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, अपने मनुष्य जन्म को जो है पहले ये चीज़ समझे कि हमारा जो मनुष्य जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग इस चीज़ पर मतलब बहुत कम ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल की तरफ उनका जो लगाव है वो बहुत ही कम है। तो पहले वो अपने सद्ग्रंथों को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं उसको सुने समझे, उसके बाद आपको ज्ञान होगा कि मतलब सत्य क्या है और झूठ क्या है। आज समाज में घर घर एक कलेश मचा हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ों से लोग पीड़ित हैं, चाहे वो नशे से हो, चाहे दहेज को लेकर हो, या कहीं आपसी मतभेद और विवादों में फंसे हुए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या है समाधान संत रामपाल जी महाराज के पास? सर पहले तो संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान को सुनकर हमें जो है ज्ञान को समझना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सही लगे, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, और संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों का जाप करने से सर्व रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज का सोशल मीडिया पे भी कोई प्लेटफॉर्म है? जी सर, उनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सतलोक आश्रम, कबीरेज गॉड, संत रामपाल जी महाराज, और ऐसा न्यूज़ चैनल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन पे जो है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारी डिटेल भी मिल जाएगी। धन्यवाद सर। ज्ञान वर्सेस अज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।